तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसके वर्ड जो है, इसके मायने क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है वो है दो वर्ड्स का जो है मिलकर एक मजमुआ बना है, डेट इज कॉल्ड, एक होता है कार्बो एंड दूसरा होता है हाइड्रेट। तो कार्बो वर्ड की मायने क्या होती है? कार्बो जो वर्ड आया है इस वो होता है कार्बन को इंडिकेट करता है, भाई कार्बन है इसके अंदर। दूसरा होता है हाइड्रेट। हाइड्रेट का मकसद क्या होता है? वाटर, कि इसके अंदर कार्बन भी है और वाटर भी मौजूद है। समझते हैं कैसे मौजूद है। फॉर सपोज जनरल जो हमारे पास फार्मूला है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल। शुरू में माना जाता था कि ये C6H12O6, ठीक है, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास कार्बन कितने? 6 हैं, और उसके रेशियो में हाइड्रोजन कितने? 12 हाइड्रोजन है, और इसी के रेशियो में ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें और इसको मज़ीद करें, सिंपलर फॉर्म में लिखें, तो हमारे पास एक कार्बन मिलेगा और 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसे हम लिखिए, हमारे पास एक कार्बन मिला और H2, और हमारे पास क्या आया? 1 ऑक्सीजन। तो ये जो H2O है, ये जो यहाँ पर H2 है, तो हमने इसको, ये क्या है? एक वाटर है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन मौजूद है और एक हाइड्रेट वाटर है। मतलब ये पानी का जो हाइड्रेट्स ऑफ वाटर है, कार्बन कंटेनिंग वाटर। तो सॉर्टेड इसका जो नाम आया है हमारे पास क्या आया है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो बात है, इसके नाम रखने की रस्म तक तो ठीक था भाई, नाम पर तो ये लागू हो गई चीज़। बट एक मसला राइज हुआ, एक मसला आया हमारे पास। मतलब इसके लिए हम, अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो तो इसका जो है सिंपलर से सिंपलर जो है हमारे पास क्या रेशियो आया, हमारे पास जो है फार्मूला है, तो वो ये होना चाहिए 1 का रेशो 2, और देन अगला रेशो जो है 1 आना चाहिए, ठीक है ना। C6H12O6, कार्बन का रेशो 1 होना चाहिए एंड H2O 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास एक मसला आया, तो ये तो हो गया सीन ऐसे। तो फॉर सपोज मैं आपको एक जो है अलग टाइप के जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। वो होता है डी राइबोऑक्सी, जो है हमारे पास शुगर होता है जो हमारे डीएनए का मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करता है। तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल फार्मूला क्या होता है? हमारे पास C5, कार्बन 5 होता है, और इसके पास हमारे पास H10 होता है। बट एक दिक्कत यहाँ पर आ जाती थी, इसके पास होते हैं ऑक्सीजन के 4 एटम्स, ठीक है ना। तो सीन यहाँ पर आ जाता। अगर हम इसको जो है, अगर हम सिंप्लीफाई कर सकें, तो ये सिंप्लीफाई होगा नहीं। जबकि हमारे पास वो क्या चीज़ बता रही थी, 1:2:1 आना चाहिए, बट यहाँ पर तो नहीं आ रहा। बट इस रेशो के ना होने के बावजूद भी इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इस रेशो के ना होने के बावजूद भी हम इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है। अब एक और मैं आपको केस बताता हूँ, ठीक है ना, एक और केस बताता हूँ। आपको पता होगा एक एसिड होता है हमारे पास, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है, तो उसका जो आप जो है इससे सिमिलर होंगे कि हमारे पास इसका क्या फार्मूला होता है? CH3 COOH, ठीक है ना, COOH, CH3COOH, ठीक है ना। तो अगर हम इसको जो कैरेक्टराइज करें, तो हमारे पास क्या बन जाता है? सी कार्बन कितने हैं हमारे पास? 2 हैं कार्बन, ठीक है ना, ये कार्बन जे और एक कार्बन जे। हाइड्रोजन कितने? 4 हैं। अगर हम इसको H4 लिख दें, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 2 ऑक्सीजन है, O2। अगर हम इसका एक रेशो निकाल दें, इसका अगर हम रेशो निकालें, क्या आएगा हमारे पास? 1:2:1 CH2O, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रेशो है। तो इसका जो रेशो है हमारा सेम टू सेम जो ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसके रेशो के साथ मैच कर रहा है एसिटिक एसिड का, ठीक है ना। तो ये एसिटिक एसिड तो जो है हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो देखो चीज़ क्या है, ये जो है हमारे पास जो है राइबोज शुगर है जो हमारे पास, तो इसका रेशो नहीं मिल रहा, इसका जो है कैरेक्टर वो सेम टू सेम रेशो नहीं मिल रहा, बट उसको हम फिर भी कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं। इसका रेशो कार्बोहाइड्रेट वाला रेशियो से नहीं मिल रहा, फिर भी हम इसको कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं। बट एसिटिक एसिड का जो रेशियो है वो कार्बोहाइड्रेट की तरह मिल रहा है, बट इसको हम फिर भी क्या नहीं कह रहे? क्या नहीं कह रहे? कार्बोहाइड्रेट नहीं कह रहे, ठीक है ना। तो ये मसला आ गया। तो नाम तक तो वो चीज़ सही थी कि एक्सप्लेन करी थी, भाई इसका नाम आ गया कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ वाटर। तो अब ये एक्सप्लेन आया, तो देन इसके बाद न्यू जो चीज़ आई, तो उसने कहा कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप होता है, या कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ, बुक में लिखा हुआ होगा, आई थिंक सो। तो हाँ, बुक में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये अप्लाइड केमिस्ट्री की जो है ब्रांच है, उन्होंने कहा कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। तो मैं समझाता हूँ पॉलीहाइड्रोक्सी का मकसद क्या है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी है,
पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब यानी पॉली का मतलब होता है 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है ना। पॉली का मतलब क्या होता है 2 से लेकर 10 जो है 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है ना। तो पॉली का वर्ड अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास हाइड्रोक्सी मतलब OH, मतलब उस कंपाउंड के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा जो है OH के प्रेजेंट हो, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी का मकसद ये है। एंड कार्बोनाइल क्या होता है, कार्बोनाइल जो होता है एक हमारे पास क्या ग्रुप होता है कार्बोनाइल, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन का डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के यानी डबल बॉन्ड बना होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। तो ये कार्बोनाइल होता है। तो कार्बोनाइल के 2 ग्रुप होते हैं, एक हो गया ये हमारे पास क्या है, एक कीटोन होता है, कीटोनिक होता है, और एक होता है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड, ठीक है ना। ये होता है, देख दूँ मैं, हाँ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है ना। कार्बोनाइल्स क्या होते हैं, देखो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं और उनके जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है ना। कैसे होते हैं मैं समझाता हूँ आप लोगों को। फॉर सपोज अगर हमारे पास क्या कार्बोहाइड्रेट का जो है हमारे पास एक ये हमारे पास देख लो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है ना। कलर चेंज करूँ, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। तो इसकी अगर एक साइड पे हमारे पास अल्काइल चेन जो है मौजूद है, अल्काइल चेन मौजूद है CH2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। एंड ये अगर हमारे पास अल्काइल चेन मौजूद है बट इसके राइट साइड पे हमारे पास एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये क्या अल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, अल्डिहाइड हो जाएगा, अल्डिहाइड एक, ठीक है ना, अल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा हमारे पास, ये अल्डिहाइड हो जाएगा। अगर इसी तरीके से था हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, यहाँ पर इसके साथ जो है हमारे पास यही अल्काइल चेन मौजूद हो सेम टू सेम सो ऑन, एंड लास्ट में CH3 आएगा, ये याद रखना। तो ये मत कहना सर ने पूरी नहीं करवाई, सर ने पूरा ही चेन नहीं लिखवाई कि सर को कुछ नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ छोड़ दो इस चीज़ को। तो बट यहाँ पर भी वही अल्काइल चेन मौजूद हो CH2 एंड लास्ट में CH2 एक और दफ़ा आएगा और फिर CH3 आएगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास अल्काइल चेन मौजूद हो, तो ये होते हैं कीटोन्स, ठीक है ना। ये होते हैं कीटोन, ये होते हैं कीटोन्स ग्रुप, ठीक है, ये कीटोन होते हैं। तो अब मसला क्या आ रहा था, आपने कहा था वो नहीं हो रहा, तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मकसद ये है कि यहाँ पर फॉर सपोज H2 हो तो हम इसमें से क्या ऐड कर दें, एक H को हटा के OH ऐड कर दें, एक H को हटा के OH ऐड कर दें, या ऐसे ही आप O ऐड कर देंगे, सही है। यानी H को हटा दिया आपने OH ऐड कर दिया, यहाँ से एक H को हटा दिया OH ऐड कर दिया, यहाँ से आपने जो है हमारे पास क्या H को हटा दिया OH ऐड कर दिया, H को हटा के OH ऐड कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास H को हटा के OH ऐड कर दिया। यहाँ पर भी अगर 3 आ रहा है तो वहाँ पर आप जो है 2 कर दें और एक वहाँ पर कर दें, ठीक है ना। तो ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सीज हैं, 3 से ज़्यादा होंगे। यहाँ पर मैंने 2 बनाया बट एक और आएगा, यहाँ पर क्या आएगा CH2 एक और आएगा, फिर CH3 आएगा। तो ये याद रखना कि 3 हो रहे हैं जो हाइड्रोक्सी, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। तो देखो यहाँ पर कार्बोनाइल तो ग्रुप अटैच है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास, कार्बन का डबल बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ। तो अगर हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है, हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्ड कर रहा है, तो वो अल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। अगर वहाँ पर भी अल्काइल चेन मौजूद है, हाइड्रोजन की जगह अल्काइल चेन मौजूद है, तो हम इसको कीटोनिक ग्रुप कर देंगे, ठीक है ना। तो ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, क्या पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होती हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, ये प्राइमरी सोर्स होते हैं हमारे पास किस चीज़ के, हमारे पास प्राइमरी सोर्स होते हैं एनर्जी के। एनर्जी के इस तरह के फोटोसिंथेसिस में हमारे जो है ग्लूकोज बन रहे होते हैं, एंड हमारे जो ग्लाइकोलाइसिस के सेलुलर प्रोसेस हो रहे होते हैं, तो वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, किससे, क्या किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, लिपिड्स जो होते हैं ना ग्लूकोज के मुकाबले में डबल एनर्जी बनाते हैं। अगर आप 1 ग्राम जो है समझ लो, 1 ग्राम समझ लो अगर आप ले रहे हो कार्बोहाइड्रेट, अब उसी जगह 1 ग्राम जो है आप ले रहे हो लिपिड, ठीक है ना। तो डबल एनर्जी कितनी बनाएगा, फॉर सपोज अगर 1 ग्राम 4 जो हमारे पास किलो कैलोरी बना रहा है तो वो 8 बनाएगा, ठीक है ना, डबल बनाएगा। पर फिर भी हम इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं। तो इसका रीज़न जब हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे डिस्कस करूँगा ऐसा क्यों होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में ये बनता है और मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं रन होते हैं। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसका हमने और भी नाम रखा है। इसका जो टेस्ट होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले। तो एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि ये जो होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं,
क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, मतलब उनका एक पैटर्न बना हुआ होता है, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक पैटर्न में होते हैं, ठीक है ना। तकरीबन स्पेसिफिकली जनरली जो क्रिस्टलाइन होते हैं, और जनरली ये क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। और ये जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं, जनरली सारे स्वीट नहीं होते, सारे वाटर नहीं होते, जो है हमारे पास वाटर सॉल्युबल नहीं होते, सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं होते। आगे हम जाके पढ़ेंगे इसकी टाइप्स पर, तो आपको बताऊंगा। एक जो है नॉन क्रिस्टलाइन होता है, जो मीठा भी नहीं होता एंड वाटर सॉल्युबल भी नहीं होता, सारे नहीं होते, बट जनरली ये होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, ये मीठे होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं जनरली। तो ये देखो अब ये यहीं पर ही, तो इसकी वजह से हमने इसको, ये मीठे होते हैं तो इसकी वजह से ये इसका जो नाम आया सेक्रम आया, और सेक्रम या सेक्राइड की मायने क्या होती हैं, शुगर, स्वीट, तो इसलिए इसका नाम आ गया शुगर, हम इसको शुगर भी कहते हैं। तो आप कहीं पर भी देखेंगे इसकी टाइप के नीचे, तो उसके बाद आता है सेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। तो सेक्राइड इसकी वजह क्योंकि वो शुगर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो एबंडेंटली रिच होते हैं, हमारे सेल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती हैं चीज़ जो और रोल्स प्ले करते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि प्लांट्स के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। दूसरी बात तो सेल्यूलोज के अंदर मौजूद होता है, सेल्यूलोज की फॉर्म में जो सेल वाल होती है, सेल वाल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, तो वहाँ पर ये हेल्प करते हैं, सेल वाल की फार्मेशन में सेलुलोज यूज़ होता है। और ये हमारे पास जनरली जो है पेपर की जो है हमारे पास साइजिंग वगैरह करने में, पेपर का जो स्ट्रक्चर को स्मूथ और अच्छा करने के लिए यूज़ होते हैं। और स्टार्च की फॉर्म में भी हम इसको स्टोर करते हैं, स्टार्च ग्लाइकोजन की फॉर्म में भी स्टोर करते हैं। आगे पढ़ेंगे, आप समझेंगे स्टार्च क्या होती है, ग्लाइकोजन क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे। ये डाउट आप समझ लें कि ये होते हैं इस फॉर्म में, बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर होते हैं। फिलहाल ये याद रखें, बाकी मैं आगे आपको क्लियर करूंगा कि ये कैसे पेपर की फॉर्म में होते हैं, कैसे नहीं होते। इसका एक अलग भी क्लास 10th की बायो का चैप्टर नंबर 4 है ना, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, वहाँ पर ये पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है मैंने। सीरियल ग्रेन्स होते हैं हमारे पास, जो बच्चों वगैरह पीने वगैरह होते हैं, ट्यूबर्स, शुगर केन, गंदम, सीरियल्स और दालें होती हैं, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल अदा करते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल करते हैं सेल वाल के अंदर, और फंक्शनल होते हैं जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ के सिस्टम में। तो इसलिए जो है कार्बोहाइड्रेट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।